बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर क्लास नंबर 8 का। आज से पहले हमने पढ़ चुके प्रेजेंट सिंपल, हमने सारा पढ़ लिया है। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, बेसिक चीज़ें बहुत सारी पढ़ ली हैं। लेक्चर्स तमाम यूट्यूब पे मौजूद हैं, ग्रुप्स में भेजे जा रहे हैं, उनको सुना करें, चीज़ें वहाँ से तैयार किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी नाम देते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको आप कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। हमने पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, वो बात करता है, उसकी पहली डेफिनेशन थी, टॉक्स अबाउट प्रेजेंट डेली रूटीन्स एंड रिपीटेड एक्शंस। बार बार होने वाले कामों की बात करता है और उन कामों की बात करता है जो रोजाना होते हैं। दूसरी डेफिनेशन पढ़ी, टॉक्स अबाउट प्रेजेंट कंडीशंस, आपकी प्रेजेंट की कंडीशन, हालतों की बात करता है। तीसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, टॉक्स अबाउट प्रेजेंट पोजेशन, इलनेस एंड रिलेशनशिप, आपकी मौजूदा बीमारी की, मलकियत की या रिश्तों की बात करता है। और चौथी पोजीशन में हमने कल गेट्स का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक हो गया। आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं, ये क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट गोइंग ऑन एक्शंस बस। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग लिख लेनी, तो यहाँ तक बात बहुत है। इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट गोइंग ऑन एक्शंस, ये उन कामों की बात करता है जो अभी हाल में जारी हैं, हो रहे हैं। अली क्लास ले रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बारिश हो रही है, अली आ रहा है, तुम जा रहे हो। उस्मान खत लिख रहा है। जारी होना, जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हैं, प्रेजेंट गोइंग ऑन एक्शंस की बात करता है। इसके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, एम, आर है। यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरीज है। और वर्ब की आपके पास कौन सी फॉर्म लगेगी भाई? याद रखें, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस देखें वहां पे आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी के अलावा वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आती। इसलिए जहां पे आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आए वहां पे आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज, एम, आर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने लगानी है। जुमले का स्ट्रक्चर देख लें, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या लिखता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अली क्लास ले रहा है, अली आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अली के साथ इज लगता है। और टेकिंग क्लास, अली इज टेकिंग क्लास। उस्मान खत लिख रहा है, उस्मान इज राइटिंग अ लेटर, उस्मान इज राइटिंग अ लेटर। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर, यू के साथ आर लगता है। झूठ बोलने के लिए टेल लगता है, स्पीक नहीं लगता। सच के लिए स्पीक लगता है। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। अली सच बोल रहा है, अली इज स्पीकिंग ट्रुथ, अली सच बोल रहा है। उस्मान खत लिख रहा है, उस्मान स्कूल जा रहा है। उस्मान इज गोइंग टू स्कूल, उस्मान इज गोइंग टू स्कूल। फिर इसके बाद मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मील। खाना खा, मील के लिए पका हुआ खाना है तो फिर मील है, कच्चा खाना आपके पास फूड हो जाता है, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सिंपल नॉट आ जाएगा इसमें, बाकी चेंजिंग कोई नहीं। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अली इज टेकिंग क्लास, तो अली इज नॉट टेकिंग क्लास, अली इज नॉट टेकिंग क्लास, अली क्लास नहीं ले रहा है। उस्मान खत नहीं लिख रहा है, उस्मान इज नॉट राइटिंग a letter, Usman is not writing a letter. You are telling a lie, you are not telling a lie, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। You are not telling a lie. Ali is speaking truth, अली सच नहीं बोल रहा है। Ali is not speaking truth, अली सच नहीं बोल रहा है। अली is not speaking truth. उस्मान स्कूल जा रहा है, उस्मान इज गोइंग टू स्कूल। ही शीट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम है, एंड वी दे यू के साथ
आपने आर लगाना है। उस्मान इज गोइंग टू स्कूल, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग मील, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग मील। अब आपके पास इंटेरोगेटिव है, सवालिया जुमला, आपके पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अली इज टेकिंग क्लास, अली इज नॉट टेकिंग क्लास, क्या अली क्लास ले रहा है, इज अली टेकिंग क्लास, इज अली टेकिंग क्लास, क्वेश्चन मार्क लाजमी डालिएगा। इज उस्मान राइटिंग अ लेटर, क्या उस्मान खत लिख रहा है, इज उस्मान राइटिंग अ लेटर। यू आर टेलिंग अ लाई, आर यू टेलिंग अ लाई, आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। इज अली स्पीकिंग ट्रूथ, क्या अली सच बोल रहा है। इज उस्मान गोइंग टू स्कूल, क्या उस्मान स्कूल जा रहा है, इज उस्मान गोइंग टू, इज उस्मान गोइंग टू स्कूल, क्या उस्मान स्कूल जा रहा है। एम आई ईटिंग मील, क्या मैं खाना खा रहा हूं, एम आई ईटिंग मील, क्या मैं खाना खा रहा हूं। यह आपके पास तीसरा जुमला आ गया। और चौथा जुमला आपके पास क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मनफी सवालिया जुमला। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा लें, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। इजंट अली टेकिंग क्लास, इजंट अली टेकिंग क्लास, क्या अली क्लास नहीं ले रहा है। इजंट उस्मान राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, क्या उस्मान खत नहीं लिख रहा है। आंट यू टेलिंग अ लाई, आंट यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ठीक है। इजंट अली स्पीकिंग ट्रूथ, क्या अली सच नहीं बोल रहा है। ये आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये बात करता है आपके उन कामों की जो बोलने के वक्त हो रहे होते हैं। उस्मान क्लास ले रहा है, अली क्लास ले रहा है, अली क्लास नहीं ले रहा है, क्या अली क्लास ले रहा है, क्या अली क्लास नहीं ले रहा है। अब इस जुमले को अगर मैं प्रेजेंट से लेके आऊं, प्रेजेंट सिंपल से लेके आऊं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई डोंट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। डोंट आई गो स्कूल, अली क्लास लेता है, अली टेक्स क्लास, अली क्लास नहीं लेता है, अली डजंट टेक क्लास, क्या अली क्लास लेता है, डज अली टेक क्लास, क्या अली क्लास नहीं लेता है, डजंट अली टेक क्लास। अली क्लास ले रहा है, अली इज टेकिंग क्लास, अली क्लास नहीं ले रहा है, अली इज नॉट टेकिंग क्लास, क्या अली क्लास ले रहा है, इज अली टेकिंग क्लास, क्या अली क्लास नहीं ले रहा है, इजंट अली टेकिंग क्लास। उस्मान खत लिख रहा है, उस्मान इज राइटिंग अ लेटर, उस्मान खत नहीं लिख रहा है, उस्मान इज नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या उस्मान खत लिख रहा है, इज उस्मान राइटिंग अ लेटर, क्या उस्मान खत नहीं लिख रहा है, इजंट उस्मान राइटिंग अ लेटर। इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपके पास ये डेफिनेशन नंबर 1 थी। डेफिनेशन नंबर 2 भी हो सकती है, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट गोइंग ऑन एक्शंस। अगर किसी जुमले के आखिर में, याद रखिएगा, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट गोइंग ऑन एक्शन इन दीज डेज और नाउअडेज, ऐसे कामों की बात भी करता है, वो काम जो इन दिनों हो रहे होते हैं या आजकल हो रहे होते हैं। आपसे कोई पूछे यार आप आजकल क्या कर रहे हो, आप उसको बताते हो कि मैं आजकल सेकंड ईयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, आई एम डूइंग एफएससी नाउअडेज, इन दिनों, इन दीज डेज, इन दिनों। ठीक हो गया। तो आप अली टेकिंग क्लास, इसके आखिर में आप अगर ये लगा दें अली इज टेकिंग क्लास इन दीज डेज, फिर ये बात भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है। फिर एक जुमला है, आप कहते हैं यार मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, अभी ये नहीं है, अक्सर लोग बोलते हैं सर लाहौर कल जाना है, जहाँ टुमारो का जिक्र है, लेकिन आप ये क्यों बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। सर बोल सकते हैं, वो काम जो हो रहा है, ठीक है, आप उस काम की तमीज बांध रहे हैं आज के साथ, तो आप ये लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। अली इज टेकिंग क्लास इन दीज डेज, अली इन दिनों क्लास ले रहा है।
उस्मान इज राइटिंग अ लेटर नाउअडेज, उस्मान इन दिनों खत लिख रहा है। तो अगर आप इनको इस तरह भी चेंज करना चाहें तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा बनता है। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लें एंड इसको फिर इसके बाद अरेज करते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास प्रेजेंट से कॉन्टिन्यूअस आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हमें प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छी करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं टेंसेस को जरा साइड पर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आर्टिकल पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ चला रहे हैं, एक रिदम में एक ही चीज चलाएंगे तो थोड़ा सा आप भी वो हो जाएंगे यार कि एक ही चीज चल रही है। तो इसलिए तो आपका टेस्ट चेंज करने के लिए चीज़ों को चेंज किया जाता है। ठीक है, आज आपके पास आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि ये तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपसे इस चीज़ में मतलब कि आपके जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है लाइक NTS हो गया, PSC हो गया, वहाँ पे MCQs में से रिलेटेड बातें लाजमी पूछी जाती हैं। आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है? आ, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आ, एन और द को हम आर्टिकल का नाम देते हैं। आ, एन एंड द को हम आर्टिकल का नाम देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुनिएगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के कौन कौन हिस्सा है? आ और एन बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल है और द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है। आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल्स कितने तरह के, तो आपने उसको बताना है दो तरह के हैं, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन आता है, डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज ऑफ आ। इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ता है, यूज ऑफ आ। आप ए पढ़ सकते हैं, आ पढ़ सकते हैं, आपको बताया था जब स्टार्ट में, पहला लेक्चर सुनिएगा। यूज ऑफ आ, इट इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट से पहले लगता है। कॉन्सोनेंट्स आपके पास, आपको पता है 5 वॉल्स हैं जिसमें आपकी जुबान आपकी पैलेट के साथ नहीं टकराती। ठीक है, इट इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स, जिसमें आपकी जुबान पैलेट के साथ टकराए वो आपको कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिसमें ना टकराए वो आपके पास वॉल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स आपके A, E, I, O, U जो आपके वॉल्स हैं, ये 5 वॉल्स के अलावा जितने 21 लेटर्स हैं वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि आ आपका इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट के साथ। आ, बेग, अ कप ऑफ टी। ठीक है जी। अ मार्कर, अ पेंसिल। ठीक है, आ आपने लगाना है कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट जितने नाउन हैं, जितने कॉन्सोनेंट वर्ड से नाउन स्टार्ट होते हैं, आप उनके साथ लगा सकते हैं आ मोबाइल। ठीक है, यूज ऑफ एन बहुत बहुत काम की चीज है और आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी भी है, नया भी है, इसको गौर करेंगे। यूज ऑफ एन, सर आ तक की बात तो आपको समझ आ गई कि यार जितने कॉन्सोनेंट उनके साथ हमने आ लगाना है। एन हमने लगाना है, इट इज यूज्ड बिफोर वॉल्स। वॉल से पहले लगाना है, जो आपके पास 5 वॉल्स हैं A, E, I, O, U, इनसे पहले आपने क्या लगाना है? एन। आपने यहां से पहले, इनसे पहले एन लगाना है। ऐसा 99% होता है, 1% नहीं भी होता। बताते हैं क्यों नहीं होता, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे। एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन इंडिगो, एन इंडिगो, एन अम्ब्रेला। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स, बच्चों वाली एग्जांपल्स हैं, यही आपको लिखवाई जा रही हैं। इसमें कोई इतनी ट्रिकी चीज नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ऐसा होता है, बट गौर करें, इट इज वैलिड ओनली फॉर 99। मैंने खुद से अपनाया कि यार 99% ऐसा होता है, 1% ऐसा नहीं भी होता। 1% ऐसा नहीं होता। अलिफ की आवाज मैटर करती है, अलिफ साउंड मैटर्स।
अलिफ साउंड मैटर से क्या मुराद है? आपको याद हो, मेरी बात पे गौर करें, आ हॉस्पिटल या एन हॉस्पिटल, क्या ठीक है? आप लोग लिखते भी आए, यहाँ पे आप तो कह रहे हैं सर कॉन्सोनेंट है एच, तो इसका मतलब है हॉस्पिटल ठीक होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल गलत है, एन हॉस्पिटल ठीक है। ये हॉस्पिटल लफ्ज नहीं है, ऑस अलिफ की आवाज आ रही है, एन हॉस्पिटल, ठीक है। इट हम लिखते हैं इट इज हाफ एन और, इट इज हाफ अ हार नहीं लिखते, एन और लिखते हैं। एन हार ठीक है, अ हार गलत है। इट इज हाफ एन और अलिफ, हार नहीं होता, और हॉस्पिटल नहीं होता, हॉस्पिटल, ठीक है। इट इज एन हॉस्पिटल। फिर इसके बाद आपने यार, मैं कोई पूछो आपने क्या किया हुआ, आप बोलोगे यार ये मेरा दोस्त है इसने एमबीए किया हुआ है, आ एमबीए होगा एन एमबीए होगा, आपको एम नजर आ रहा है लेकिन अलिफ की आवाज है, एम बी ए, एम बी ए। इट इज एन, ही इज एन एम बी एम बी ए। तो एन एम बी ए ठीक है, आ एम बी ए गलत है। आपको नजर क्या आ रहा था? आपको नजर आ रहा था सर ये तो एम आ गया, एम कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ आ ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये याद रखिएगा, जिन लफ्जों में आपने देखना है प्रोनाउंसिएशन करके चेक करना है, अगर अलिफ की आवाज आ रही हुई तो आपने आंखें बंद करके वहां पे एन लगा लेना है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अलिफ की साउंड मैटर करती है, अगर अलिफ होगा तो फिर याद रखिएगा, फिर आपके पास आ नहीं लगेगा, फिर आपके पास एन लगेगा। अलिफ की आवाज आपने देखनी है, एन हॉस्पिटल होता है, इट इज ऑफ एन और होता है, फिर उसके बाद एन एम बी होता है, ठीक है जी, एन एम बी होता है, आ एम बी, और बहुत सारे ऐसे बेतहाशा लफ्ज हैं, बेतहाशा लफ्ज है जिसपे अलिफ की साउंड मैटर करती है। अलिफ की साउंड ना निकल रही हो तो आप उसको बेशक जो है ना आ लगा लें, लेकिन अगर अलिफ की साउंड निकल रही है फिर आपने अगर आ लगाया तो ये आपके पास जुर्म हो जाएगा। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेज किया जा रहा है। बहुत ईजी सी बातें हैं, बहुत कॉमन बातें हैं और बहुत डेली लाइफ में आपके इस्तेमाल होने वाली बातें हैं। ऐसे एमसीक्यू दे के आपको पूछा जाएगा, आपको हो सकता है दिया जाए हॉस्पिटल एन हॉस्पिटल, बोले जी करेक्ट द फॉलोइंग, इनको करेक्ट करें, तो आप बोलेंगे सर ये तो एच आ रहा था, मैंने एच में वो लगा दिया कॉन्सोनेंट था और मैंने हॉस्पिटल लगा दिया आ हॉस्पिटल, लेकिन एन हॉस्पिटल था, आ हॉस्पिटल नहीं था। ये कॉमन यूज के हमारे जुमले हैं जो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं। दा का हमने आज तक दा के साथ बहुत ज्यादती की है, हमारा जहाँ पे दिल करता था हम वहां पे उसको दा को घुसेड़ देते थे। दा को आज के बाद कोशिश कीजिएगा वहां ही लगाएं जहाँ पे उसका हक बनता है, उसके अलावा दा को आप कहीं भी मत इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। सबसे पहला इस्तेमाल दा का क्या है? बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले लगता है, ठीक है जी, कॉमन नाउन से पहले लगता है। इसका क्या मतलब? एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, ये नाउन है। द पेन इज गुड, द पेन इज गुड, पेन से पहले आपने दा लगा दिया, ये कॉमन नाउन से पहले दा जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है वो लगाया जा सकता है। इट इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले हमने दा लगाया। आई हैव अ पेन, द पेन इज गुड, द पेन इज फलां, द पेन इज फलां। अब पेन के बारे में आप बातें दा के साथ खींच सकते हैं। फिर इसके अलावा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव हमने पढ़ा, डिग्री, एडजेक्टिव हमने पढ़ा, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमने कहा था सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ही यही होगी कि उसके साथ दा लगेगा, जैसे अली इज दा, ये दा आपके पास सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ गया। मोस्ट हैंडसम बॉय इन द फैमिली, अली अपने खानदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अली इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, द लाजमी लगाइएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आपने लगाना है, इससे पहले द लगाया जाता है, ठीक हो गया, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। फिर इसके अलावा बिफोर ओशंस, समंदरों से पहले आपने हमेशा द लगाना है। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन,
जितने भी आपके पास ओशन हैं उनसे नाम से पहले हमेशा दा लगेगा। ठीक हो गया। बिफोर रिवर्स, दरियाओं से पहले हमेशा, जो दरिया के नाम है सर, इससे पहले हमेशा दा लगाइएगा। द रावी, द जेहलम, जितने आपके दरिया बेर हैं उनसे पहले दा लगाना बहुत लाजमी है। बिफोर माउंटेन्स, पहाड़ियों से पहले, बिफोर जो आपकी पीक्स हैं उनके नाम से पहले हमेशा दा लगाना पड़ता है। बिफोर माउंटेन्स, पहाड़ियों के नाम से पहले हमेशा आपको दा लगाना है। द केटू, द नांगा पर्वत, तो पहाड़ियों के नाम से पहले हमेशा आपको क्या लगाना है? दा। फिर उसके अलावा बिफोर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, बिफोर, ये सारी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स ही थी, लेकिन यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें जो मेरे लाज शरीफ की बनाई गई हैं। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट से मुराद आपके पास द सन, द मून, द अर्थ, ये जितनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी ऑफकोर्स लाज शरीफ की बनाई गई, ओशन, रिवर्स, माउंटेन्स, बट यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट लिख लिया सन मून से पहले आपने हमेशा क्या लगाना है? दा लगाना है। बिफोर डायरेक्शंस, ये जो आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ। द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ। डायरेक्शन से पहले हमेशा, हमेशा डायरेक्शन से पहले आपने द लगाना है। बिफोर सम डेजिग्नेशंस, कुछ ओहदों से पहले हमेशा दा लगता है। याद रखिएगा, आप जिनकी सारी एप्लीकेशन लिखते रहे और प्रिंसिपल साहब को लिखते थे टू द प्रिंसिपल, क्योंकि उनके नाम से पहले वो एक ओहदा है और ओहदे से पहले हमेशा क्या लगना है? द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान, द डायरेक्टर। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा बिफोर सम पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटीज, कुछ शख्सियात से पहले जो तारीख में अमर हो गई हैं, जिनका नाम आज भी बाकी है। द अल्लामा इकबाल, द अल्लामा इकबाल, द कायदे आजम, द कायदे आजम, द अल्लामा इकबाल, द कायदे आजम। बिफोर सम पर्सनैलिटीज। फिर इसके अलावा बिफोर सम कंट्रीज, कुछ मुल्कों के नाम से पहले भी आपके पास दा लगता है। ये वो मुल्क हैं जिनकी रियासतें हैं, जो बड़े मुल्क हैं आपके पास, जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन मुल्कों की रियासतें हैं, इनके नाम से पहले हमेशा आपने दा का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके पास तकरीबन ऐसे इस्तेमालात थे दा के, जिनके साथ आपने दा हमेशा लगाना है। इनके बगैर खुदारा खुदारा कोशिश करें, इनके बगैर दा को हर जगह मत घसीटें। दा सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आया, इनके अलावा दा कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता और ना किया जा सकता है। तो मेहरबानी कीजिएगा, इनके अलावा आज के बाद दा को मत लगाएं। ये बहुत काम का लेक्चर था, आर्टिकल, इसने आपको बता दिया कि आ एन कहाँ लगाना है और दा आपने कहाँ लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कॉमन नाउन से पहले हमेशा दा लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, ओशन से पहले, रिवर से पहले, माउंटेन से पहले, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट से पहले, डायरेक्शन से पहले, कुछ ओहदों से पहले, बिफोर सम पर्सनैलिटीज, कुछ नामों से पहले, कुछ शख्सियात से पहले और कम कंट्रीज से पहले आपके पास दा लगता है। कल बहुत सारे बच्चों ने दोबारा मुझे ग्रुप्स में अपनी डेली रूटीन के बारे में बता के भी भेजा। आज भी आपकी रिहर्सल ये है। आज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी मुकम्मल हो गया। इसकी डेफिनेशन बस वही थी जो आपको बता दी है। आपने इसकी रिहर्सल करनी है। 8 से 10 जुमले आपने बना के भेजने हैं दोनों के, ठीक है। आपने प्रेजेंट डेली रूटीन के बारे में भी बताना है और प्रेजेंट गोइंग ऑन एक्शंस के बारे में भी बताना है कि आप आज कल क्या कर रहे हैं, और रिहर्सल लाजमी करें। एक जुमला पकड़ें, मैं उस जुमले को अभी तक जितनी डेफिनेशन है सब में घसीट रहा हूँ, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। उस्मान बाइक चलाता है, उस्मान बाइक चलाता है, उस्मान राइड्स अ बाइक, उस्मान डजंट राइड अ बाइक, डज उस्मान राइड अ बाइक, डजंट उस्मान राइड अ
बाइक उस्मान बाइक पर है, उस्मान इज ऑन द बाइक, उस्मान इजंट ऑन द बाइक, इज उस्मान ऑन द बाइक, इजंट उस्मान ऑन द बाइक। उस्मान के पास बाइक है, उस्मान हैज अ बाइक, उस्मान डजंट हैव अ बाइक, डज उस्मान हैव अ बाइक, डजंट उस्मान हैव अ बाइक। उस्मान बाइक चला रहा है, उस्मान इज ड्राइविंग, उस्मान इज राइडिंग अ बाइक, उस्मान इज राइडिंग अ बाइक, इज उस्मान राइडिंग अ बाइक, इजंट उस्मान राइडिंग अ बाइक। इनको रिपीट करें, अपने पास लिखें, 8 से 10 जुमले बना के भेजें, किसके, डेली रूटीन के प्लस प्रेजेंट गोइंग ऑन एक्शंस के। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट our next tense. The tense is present perfect, and if someone is perfect in present perfect, then he or she is perfect in English. It is very important tense, so you must learn. लाजमी सीखें present perfect को। अभी तक की बातें मुझे यकीन है कि आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन टेस्ट लें आपसे यहाँ पे, और इस टेस्ट को हम ग्रुप में भेजें, और वो ग्रुप में आप सब टेस्ट हमें सॉल्व करके फिर भेजें। हमारी पूरी कोशिश होगी। दुआ में आपने याद रखना है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरह इनको तैयार कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।